नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पीछे जो हमारे संत है श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त एवं परिक्रमावासी मूर्ति सभी मेरे मैया के जो परिवार के सदस्य सभी संत महानुभवों के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमें ये पूछा गया था कि महाराज जी अगर हम परिक्रमा में चलते समय अगर हमारे पैर में मोच आती है या कुछ दिक्कत आ जाती है तो हम गाड़ी में बैठ सकते हैं क्या? मतलब कि भाई परिक्रमा खंडित होने का डर तो सबको रहता है और परिक्रमा खंडित होने का डर तो मन में रहता ही रहता है और सबको जल्दी से परिक्रमा भी पूरी होनी पड़ती है। मतलब सबको लगता है कि परिक्रमा जल्दी से करके फिर घर वापस चले जाएंगे, फिर घर के काम भी करेंगे। तो देखिए हड़बड़ी में किया हुआ काम, जैसे कि घर में आप किसी भी चीज में हड़बड़ी में कराते हो तो वो चीज किसी भी ढंग से नहीं होती, ना तो कुछ काम अच्छा से होगा और ना कुछ भोजन अच्छा सा बनेगा। इसलिए सभी को शुरुआती में आपको धीरे धीरे ही परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए माँ नर्मदा जी का एक अद्भुत चमत्कार रहता है, मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। माँ नर्मदा जी के जो चमत्कार रहता है वो अलग ही रहता है। आप कहोगे महाराज जी ये तो दूसरे के साथ होता है तो फिर हमारे साथ भी होना चाहिए। हमारे साथ भी क्यों नहीं होगा? हम भी हड़बड़ी करेंगे, जल्दी जाएंगे, 90 दिनों में परिक्रमा करके फिर वापस आ जाएंगे। ये गलती मत करो। जिसने की है उसने तो किया है, लेकिन माँ नर्मदा जी है उन्होंने उनका साथ दिया। मैं ये नहीं कहता कि आपका भी साथ माँ नर्मदा जी नहीं देगी, आपका भी साथ देगी माँ नर्मदा जी। पर आप बताइए वहाँ पे हम कमाने के लिए गए हैं, गवाने के लिए थोड़े गए हैं। अगर हम जाएंगे 1 माह तक पूरी पैदल परिक्रमा करेंगे, फिर दूसरे महीने में हम पैदल छोड़ के गाड़ी में बैठ जाएंगे तो फिर जितना कमाया उधर उतना ही खर्चा हो जाएगा, उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में वहां पे अगर बाहर कौन सा भी बड़ा पाप हो, ब्रह्म हत्या से बढ़ के कोई पाप नहीं। गो हत्या और ब्रह्म हत्या सबसे महापापों में जो आता है। मद्यपान जो करना है, सुरापान करना महापापों में आता है, वो भी वहां पे उनका निराकरण हो जाता है। पर लेकिन माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में किया हुआ पाप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तीर्थ में, किसी भी इसमें उसको प्रायश्चित्त नहीं है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए परिक्रमा में चलते समय हड़बड़ी ना करिए। मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोग रहते हैं हमें मिलते 61 दिन में परिक्रमा पूरी की, 90 दिनों में परिक्रमा पूरी की, 84 दिनों में परिक्रमा पूरी की। भाई आपका तो धन्यवाद। फिर घर में आके आप बीमार गिरोगे, घर वालों को सिर्फ बाद में दवा खाना आपको लेके जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये परिक्रमा किस काम की है? ना आपके फायदे में रही है, आपका तो घाटा ही घाटा है परिक्रमा में। तो ऐसी परिक्रमा का क्या मतलब है? तो ऐसी परिक्रमा आपको भी नहीं करनी है। हमारा यही मानना है कि आप परिक्रमा धीरे से करिए। अगर आपको दिक्कत भी आती है तो आपको धीरज छोड़ना नहीं है। ऐसे ये घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। ये घटना मैं आपको बताऊंगा जो माता राम जी थे और उनके साथ में महाराज जी थे, मतलब दाम्पत्य जो चल रहे थे परिक्रमा में, उनके साथ ये घटना हुई थी, यो हादसा हुआ था। हुआ ये था कि वो श्री छत्रपति संभाजीनगर के जो उनका जिला है, मुझे लगता है तहसील उनको वैजापुर लगता है, हाँ उधर ही के महाराष्ट्र के रहने वाले थे। हुआ ये था उनके साथ, वो परिक्रमा में चलते थे। देखिए हड़बड़ी में आप परिक्रमा करना चाहते हो, जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो आपको परेशानी भुगतनी ही पड़ती है और उसकी आपको तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। जो कि किसी को भी तकलीफ हो जाए वो परिक्रमा किसी काम की नहीं है। और अगर आपको किसी परेशानी हो जाती है, अगर घर आते हो अस्पताल में खर्चा होता है तो फिर घर वाले माँ नर्मदा जी को दूषण लगाते हैं। तो मैया के ऊपर भरोसा करने परिक्रमा चले गई, घर में आके तेरे को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा तो भगवान ने कहा पे तुम्हारे साथ दिया है।
तो बताइए, अगर किसी बालक के करतूत के कारण माँ बाप को नाम ये बड़े दूषण लगे तो अच्छा लगता है क्या? इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, परिक्रमा देर से करिए। मैया के ऊपर हमारे कारण कोई भी उंगली ना करे, यह हमें ध्यान देना है। माँ नर्मदा जी जगतदायिनी है, पतित पावनी जगतदायिनी, वरदायिनी, वैराग्यदायिनी, सभी जगत को आनंद देने वाली है। और फिर आप उनका, अब हमारे वजह से आप मैया जी को कोई दूषण लगता है तो बताइए उसमें किसका दोष लगेगा? हमारा ही पाप है, हमारा ही कारण माँ जी को वहाँ पे दुख भोगना पड़े। अगर घर में कोई बच्चा झगड़ता है तो किसी के ऊपर तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है क्या, तो बुरा लगता है। ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो जब वो दाम्पत्य चल रहे थे तो वो कम से कम शुरुआती दिनों में 40-50 के करीब चलते थे। दिन में 40-50 किलोमीटर में चलते थे वो दाम्पत्य। 40-50 किलोमीटर मतलब पता है आपको, सुबह से 11 बजे तक 25 किलोमीटर चलना, और 11 बजे के बाद शाम के 4:30-5 बजे तक आपको 25 चलना है। मतलब कितना चलते होगे ये बताइए। और हम तो दिन में 25 चल रहे थे भाई। तो आप बताइए, हम तो आ गए, हमें तो दिक्कत कुछ नहीं हुई, हम बहुत आराम से आए। हमें ना तो घर में आने के बाद ना सर में दर्द हुआ, ना पसीना आया, ना सर्दी हुई, ना खांसी हुई, किसी भी बात की तकलीफ हमें ना हुई, ना पैरों ने कुछ तकलीफ दिए, किसी भी बात की तकलीफ मुझे नहीं हुई है। मैंने आराम से परिक्रमा की है। मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो दाम्पत्य मुझे मिले थे तो वो जब परिक्रमा में चल रहे थे तो हमें मिले थे नागेश्वर कुंड में मिले थे हमें, वो जहाँ पे च्यवन ऋषि आश्रम है ना, उससे पहले आपको एक मुकाम करना पड़ता है नागेश्वर कुंड में, वहां पे वो हमें मिले थे। तो जब वहां पे वो मिले थे तो हमने उनसे कहा कि आप यहाँ पे कितने दिन से? उन्होंने कहा महाराज जी हम भी परिक्रमा में चल रहे, पर हम यहाँ से 4-5 दिन हो गए यहाँ पे रुके। हमने कहा क्यों रुके हो? तो उन्होंने कहा जो हमारे मतलब उनकी जो पत्नी थी, उनके पत्नी के जो घुटना रहता है ना, घुटने में प्रॉब्लम आया था, घुटने में सूजन आई थी, घुटने में तकलीफ हो गई थी चलते समय उनको। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब देखिए, आप इसमें तो हमने जो करना था वो कर दिया, हमने एक्सरे निकाल के आपको बता दिया है कि आप ये परिक्रमा नहीं कर सकते, आपको घर जाके 2 माह तक विश्राम करना पड़ेगा। अब बताइए, ये परिक्रमा करने के लिए गए, पहले ही परिक्रमा के लिए आप जब 25-50 किलोमीटर चलोगे, 45-50 किलोमीटर चलोगे तो घुटना ही साथ छोड़ देगा, पैर भी साथ छोड़ देगा। ये 2 घटना हमने देखी है, उसको भी हम बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए इसमें आपको हम बता रहे हैं। तो वो माताराम जी को डॉक्टर ने कहा कि आप गाड़ी में जाके घर में जाए और आराम करके रहिए, ये घुटना आपका सही होगा, इसकी गारंटी हम नहीं देते, लेकिन आप परिक्रमा मत करिए। तो फिर वो जो माताराम थी, तो उनके माताराम के जो पतिदेव थे, उन्होंने कहा कि देखो आप तुम गाड़ी में बैठ के, आपको परिक्रमा करने तो गाड़ी में बैठ के परिक्रमा करो, फिर पैदल मत चलिए। तो उस माताराम जी ने माँ नर्मदा जी से प्रार्थना की कि मैया, आंखों में से आंसू आ गए, रोने लगे, हे मैया मैं तो परिक्रमा में आई थी, मुझे संभाल लेना, मुझे पैदल परिक्रमा ही करनी है। तो उनके पतिदेव उनको छोड़ के चले गए आगे परिक्रमा में, और फिर उनके साथ में जो वहाँ पे जो रुके थे कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनके साथ में वो माताराम जी परिक्रमा में आगे निकले। और ये हुआ ऐसा कि माँ नर्मदा जी का चमत्कार मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ। उस माताराम जी ने पैदल परिक्रमा पूरी पैरों से ही चल के की। ये है माँ नर्मदा जी का चमत्कार है। मैंने खुद आंखों से देखा, वो चलते थे, पैरों में मोच आने के कारण वो ठीक से नहीं चल पाते थे, फिर भी उन्होंने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पूरी पैदल की। जो घुटना घर जाते समय भी उनका ठीक नहीं हुआ था, तो मैंने उनसे कहा देखिए माताराम, माँ नर्मदा जी है, वो कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है, और आपकी परिक्रमा हो गई तो डॉक्टर के पास जाके उनको बोलिए हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। माँ नर्मदा जी कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती। माँ नर्मदा जी का परिक्रमा का ये मेरा अनुभव है, खुद मैंने अनुभव किया, ऐसे चमत्कार होते हैं परिक्रमा में।
प्लीज हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। बस आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।